हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स अपन अध्याय 2 पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 1 आपने पढ़ ही लिया होगा। नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू की गई है। तो देखते हैं इसका पार्ट 2। हमारा आज का क्वेश्चन है सैडलर का जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस का अपन पढ़ चुके थे, ठीक है, और उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो सैडलर ने जनसंख्या घनत्व के आधार पर माल्थस से भिन्न अपना सिद्धांत दिया। माल्थस से अलग, भिन्न का मतलब होता है जो माल्थस ने दिया था कि उन्होंने बताया था कि अगर जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो जनसंख्या वृद्धि अनेक गरीबी और मुसीबतों की माँ है ना। जनसंख्या वृद्धि गरीबी और मुसीबत की माँ है, माल्थस ने ये बात बताई, लेकिन इनने कुछ अलग बताया था, ठीक है, भिन्न, माल्थस से अलग सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, यानी कि जनसंख्या का जो घनत्व है वो बढ़े, उसमें वृद्धि हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप मानवीय सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है। इनके अनुसार मतलब जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ मानवीय सुख सुविधाओं में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे जनसंख्या क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब जनसंख्या बढ़ेगी और क्या होगा, मानवीय सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाएगी और जनसंख्या फिर प्रजनन दर कम हो जाएगी। मतलब व्यक्ति की बच्चों को उत्पन्न करने की शक्ति कम हो जाएगी इनके हिसाब से देखा जाए तो, मतलब ये बता रहे हैं, ठीक है। इससे प्रजनन दर कम हो जाती है, मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि अपने आप से कम हो जाएगी सैडलर के अनुसार, ठीक है। माल्थस के अनुसार नहीं है ये, सैडलर के अनुसार, ठीक है। एकांत की सुविधाओं के अभाव में प्रजनन दर कम होती है। मतलब जब जनसंख्या बढ़ जाएगी एक टाइम पर तो एकांत की सुविधाएं कम हो जाएगी। मतलब जब इंसान सुख सुविधाओं वाला जीवन यापन कर रहा होता है तो उस समय एकांत की सुविधाओं की कमी हो जाती है, मतलब अकेलेपन की कमी हो जाती है। मतलब भाग दौड़ भरी जिंदगी व्यक्ति जी रहा होता है, जिससे क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाएगी। अब जब संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाएगी तो संतान कम ही उत्पन्न कर पाएगा ना व्यक्ति, तो मतलब जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनके अनुसार, सैडलर के अनुसार, ठीक है। इस आधार पर सैडलर ने यह बताने का प्रयास किया जैसे जैसे हम शिकारी अवस्था से, मतलब पहले मनुष्य कैसा था, शिकारी अवस्था में वो शिकार कर करके अपना भोजन करता था, है ना। मतलब उसे समझ नहीं थी मतलब तकनीकी की, है ना, और ना ही इतनी खोजें हुई जितनी आज हो गई हैं। हम शिकारी अवस्था से आज की औद्योगिक मतलब आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है ना, अवस्था के विकास की ओर बढ़ते हैं तो पाते हैं कि मानव संपन्नता तो बढ़ गई है ना। जैसे कि मानव के पास बहुत सारी संपत्ति हो गई है। एक टाइम मनुष्य शिकारी अवस्था में था, सिर्फ भोजन की तलाश में ही दर दर भटकता रहता था पूरे दिन, ठीक है। लेकिन आज उसके पास क्या होगा, मानव संपन्नता, मतलब वो संपन्न हो गया है, उसकी उन्नति हो गई है काफ़ी, परंतु प्रजनन क्षमता कम हो गई है। मतलब उसकी जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है वो कम हो गई है सैडलर के अनुसार, ठीक है। सैडलर का सिद्धांत भारत एवं चीन जैसे अनेक देशों पर लागू नहीं होता है। भारत में तो जनसंख्या अब भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चीन में भी तो बढ़ रही है। चीन तो नंबर 1 पे है ना। चीन के बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है, मतलब भारत आता है, ठीक है। मेरा भी नाम भारत है फिलहाल। सैडलर का सिद्धांत भारत एवं चीन जैसे अनेक देशों पर लागू नहीं होता है जिसमें जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है ना। तो जनसंख्या का घनत्व अपने यहाँ बहुत है, दूसरे नंबर पे हम आते हैं चीन के बाद, है ना। चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो जिसमें जनसंख्या का घनत्व भी बहुत अधिक है। कहाँ की बात कर रहे हैं, भारत और चीन जैसे देशों पर इनका सिद्धांत काम नहीं करता, ठीक है, लागू नहीं होता। तथा प्रजनन दर की काफ़ी ऊंची है। जो प्रजनन दर है यानी कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी लोगों के अंदर बहुत है ना। आ रही ना बात समझ में। चीन ने अनेक प्रयासों से अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण कर लिया है। चीन ने बहुत सारे प्रयास करे, वहाँ की जनसंख्या लगभग कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन भारत भी प्रयास कर रहा है ताकि जनसंख्या कंट्रोल हो जाए, है ना। तो भारत भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। तो ये तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं